राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 3 जुलाई, 3 जुलाई। तो आज कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि बेटे का स्कूल का फर्स्ट डे है और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा भी है। तो गुरु पूर्णिमा को हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे घर के जो बड़े बूढ़े पुरखे होते हैं उनकी पूजा की जाती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और प्लस गुरु पूर्णिमा है, नॉर्मल वाली पूर्णिमा नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम जाते हैं अपने गुरुजी के आश्रम, जो कि आगरा में कमला नगर में है। आनंदपुर वाले जो गुरुजी हैं उनकी एक छोटी सी ब्रांच मान लीजिए, छोटी सी कुटिया मान लीजिए, वो है। तो वहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब से बेटी हुई है मैं तब से ना खुद दर्शन करने जा पाई हूँ और ना ही बच्चों को लेके जा पाई हूँ। तो मेरी बेटी भी दर्शन कर लेगी, मेरा बेटा भी दर्शन कर लेगा। हम सभी वहाँ पे दर्शन करके आएंगे, माथा टेक के आएंगे। और बहुत सारे काम होने वाले हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। लेकिन आज एक काम नहीं करना है, मुझे लंच नहीं बनाना है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रसादी मिलती है वो भरपूर प्रसादी मिलती है। पूरा खाना होता है, पूरा लंच होता है। तो बस छोटे छोटे किचन के काम करने हैं और घर का पूरा काम करना है। घर है मेरा 2 मंजिल का, बहुत ज़्यादा काम होता है झाड़ू पोछा करने का, साफ़ सफाई का। लगभग 4 से 5 रूम नीचे हैं हॉल को मिला के, और 3 रूम ऊपर हैं, जो कि मैं सारा खुद करती हूँ। मेरे यहाँ कोई सर्वेंट या कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो मुझे सारा खुद करना पड़ता है। और अभी तक मैं जगती थी सुबह 6 बजे, लेकिन अब बेटा स्कूल जाने लगा है, तो अब मैं लगभग 5 बजे मैंने जगना शुरू कर दिया है। तो अभी भी आँखों में हल्की हल्की नींद आ रही है मुझे, क्योंकि रात को सोने के लिए बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि हस्बैंड की शॉप है, वो शॉप बढ़ाकर बंद करके जब तक आते हैं तो खाना वाना खाते हुए 11 बज जाता है। उसके बाद अपना वो ऑर्डर वगैरह देते हैं तो 12, साढ़े 12, 1 बज जाता है। तो सुबह सुबह बहुत मुश्किल हो रहा है इतनी जल्दी जगना। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। रात को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सुबह अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि मैंने अपने घर का काम कैसे किया, मैं कैसे करती हूँ अपने घर के कामों को मैनेज। दिन में बहुत सारे काम होते हैं, प्लस 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों के काम होते हैं। सास ससुर हैं, देवर है, जेठ है। तो मेरी फैमिली अच्छी खासी फैमिली है। सारे रिश्ते मिले हैं मुझे अपने ससुराल में। तो जो मुझे सारे रिश्ते मिले हैं और सभी को अच्छे से निभाना, फॉलो करना, तो उसके लिए होता है ना, मेंटली और हेल्थी प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो बस आप देखिएगा कि मैं कैसे करती हूँ अपने सारे काम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मुझे टेंशन के मारे नींद ही नहीं आई, तो अलार्म से पहले ही मैं जागी हुई थी। तो ये है बाहर का नज़ारा। मैं सुबह सुबह अकेले होने की वजह से सुबह टहलने नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ अपने घर पे छत पर ही टहल लेती हूँ। हमारी छत काफ़ी बड़ी है, लगभग 30 से 35 फुट की लंबाई है, तो मैं अपनी छत पर ही टहल लेती हूँ। तो टहलने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे अपना लेमन हनी वाटर बनाने। मेरे दिन की शुरुआत उसी से होती है, सबसे पहले मैं उसी को पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो अपना लेमन हनी वाटर बना के अब मैं इसे पी लूँगी। और इसको, ऐसी चीज़ों को सिप बाय सिप ही पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं पीना चाहिए। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्रेश होने में भी आसानी होती है और बेली फैट को भी नहीं बढ़ने देता है। तो ये लेमन हनी वाटर बनाने का तरीका है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना ही गर्म होना चाहिए कि आप उसे आसानी से पी सकें। तो ये यहाँ पर मैंने इसको बना के तैयार कर लिया। अब मैं इसे पी लूँगी। इसके बाद मैं लग जाऊँगी साफ़ सफाई में। तो घर काफ़ी बड़ा है, तो धीरे धीरे आराम आराम से सफाई करती रहती हूँ। झाड़ू है, पोछा है। तो नीचे के पोर्शन में है लगभग 4 कमरे और 1 हॉल।
हमारे यहाँ पे हमारे साथ एक डॉगी भी रहता है जिसका नाम है कैंप। बहुत प्यार करता है सबसे और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो देख लेता है कि ये लोग बाहर गए और बाहर से लौट कर आए, तो जब तक आप उससे मिल नहीं लोगे तब तक वो आपको कुछ करने ही नहीं देगा, भौंकता ही रहेगा। तो उससे मैं सबसे पहले उसी से मिलना होता है। तो ये डॉगी देखो, झाड़ू लगाने गई हूँ तो भी बार बार पूँछ हिला रहा है, मिलने के लिए कह रहा है। तो इससे मिलना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तब बाकी सारे काम होंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लग चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो मैं वाइपर से ही पोंछा लगाती हूँ, बैठ के पोंछा नहीं लगाती क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो हाथ से पोंछा लगाना पॉसिबल नहीं है कि बैठ के पोंछा लगाऊँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोंछा हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। तो आज काफ़ी सारे काम थे, इसलिए आज मैंने डस्टिंग को स्किप कर दिया। बस छोटी छोटी डस्टिंग कर ली, जैसे टेबल है, शोकेस को साफ़ करना है, बस इतनी ही डस्टिंग करी है। तो इससे मैं लगभग 6 बज रहा है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाऊँगी, बालों को बना लूँगी और सिंदूर बिंदी ये सब इतना तो करना ही होता है। तो इसे करके अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ। तो आज है बेटे का स्कूल का पहला दिन, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है और गुरु पूर्णिमा की वजह, और आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी यहाँ पे आटा, जिससे कि आटा को 5 से 7 मिनट का रेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ही आटा लगा रही हूँ, जितना ज़रूरत है उतना। तो आटा लग के तैयार है और ये हमारी स्टफिंग बना के भी मैंने तैयार कर लिया। ये है पनीर और इसको मैं कर लूँगी बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट। और मैं यहाँ पे बेसिक से मसाले डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे के लिए बना रही हूँ, जैसे कि नमक, गरम मसाला, बहुत हल्की सी लाल मिर्च और हरा धनिया। तो ये हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आज है मेरे बेटे के स्कूल का पहला दिन, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाना है और साथ में गुरु पूर्णिमा भी है। तो घर के जो बड़े बूढ़े पुरखों की पूजा होती है। वैसे तो हम पूड़ी और खीर बनाते हैं, तो आज थोड़ा सा जल्दी है, हमें कहीं जाना भी है। तो आज मैं सिर्फ प्लेन पराठे बना रही हूँ और पहले से मिठाई बना के रखी थी, वो मिठाई मैंने बचा ली थी भोग लगाने के लिए, तो वो तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से पराठे बनाऊँगी, प्लेन पराठे और पनीर के पराठे। तो सबसे पहले मैं रोटी निकालती हूँ गाय के लिए। ये हमारे घर का नियम है, सबसे पहले रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं और अग्निदेव पे समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पनीर का पराठा कितना अच्छा सिका है। पराठे को इसी तरह से सेकना चाहिए, हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट जब तक नहीं आ जाए तब तक पराठा अच्छा नहीं लगता और अच्छे से सिकता नहीं है। ये सॉफ्ट भी है और हल्का सा खस्ता भी है। तो ये हमारा पराठा सिक के तैयार हो चुका है। तो किचन के काम से मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये हमारा घर का मंदिर है। ठाकुर जी को मैं यही मंदिर में एक प्लेट में बिठा के जल से नहला देती हूँ, फिर इनके कपड़े चेंज करना और बाकी तैयारियाँ करना। तो यहाँ पर मैं डेली रूटीन की जो पूजा होती है वही सिंपल पूजा कर रही हूँ। बाकी जो गुरु पूर्णिमा की पूजा होगी वो हम बाद में करेंगे। सबकी आरती करना और उसके बाद आरती करने के बाद जल से आचमन करना और फिर पूरे घर में आरती दिखाना, ये मेरा डेली का नियम है। तो यहाँ पर मैं पूजा अपनी कर चुकी हूँ। अब मैं जाती हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, मैं फिर से किचन की तरफ जा रही हूँ। तो आज हम सभी लोग बाहर जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम। तो हमें आज लंच नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ पे जो प्रसादी मिलती है वो इतनी सफिशिएंट मिलती है कि उससे पेट भर जाता है और वो लोग बार बार पूछ पूछ के खिलाते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे दलिया, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरे पापा जी हैं, वो डायबिटिक पेशेंट हैं। तो उनको दलिया बना के दे देती हूँ, जिससे कि ये हेल्दी ऑप्शन भी रहता है और उससे पेट भी भर जाता है। और मेरा बेटा भी है, वो भी दलिया को पसंद करता है। तो यहाँ पे एक गैस पे बनना है दलिया, एक गैस पे उबल रहा है दूध। तो जैसे ही ये गैस फ्री होगी मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय बना ली है। अपनी अपनी चाय के साथ पराठा खाऊंगी और अपना नाश्ता कंप्लीट करूँगी। इसके बाद भी काफ़ी सारे काम करने हैं। तो ये है हमारी छोटी सी रानी बेटी लक्षिता। तो मैं अपनी चाय इसी के साथ पी रही हूँ। ये मेरी तरफ देखती जा रही है, खेलती जा रही है और मैं भी अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी चाय और नाश्ता कर लिया है।
तो अब मैं आश्रम जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मैंने पहनी है डार्क ग्रीन कलर की साड़ी। तो कभी भी मैं ऐसी जगह जब जाती हूँ, आश्रम वगैरह या किसी मतलब किसी फंक्शन में अपने रिलेटिव्स में, तो मैं साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और काफ़ी रिश्ते हैं। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वैसे तो कोई बाउंडेशंस नहीं है, बट फिर भी मुझे खुद भी साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी और अब मैं करूँगी अपने बच्चे को तैयार। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अपनी बेटी को भी अब मैं तैयार कर लेती हूँ। बच्ची को मैंने बनाई है फ्रूट बार कलर की स्कर्ट और टॉप। ये जो मेरी बेटी है बिल्कुल भी काजल लगवाना पसंद नहीं करती, बहुत ही मुश्किल से मैं इसको काजल लगा पाती हूँ। काजल लगाते में अपना काजल ज़रूर ख़राब कर लेती है, इधर उधर फेस करती है और इसका काजल हो जाता है बिल्कुल ख़राब। तो बहुत मुश्किल से इसको काजल लगाया है। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे और बेटे को तैयार कर लेती हूँ। तो बेटे को हम पहले ही स्कूल से ले आए थे। अभी लगभग इस समय बज रहे हैं 12:30 और बेटे की छुट्टी हो जाती है 12 बजे। तो बेटे को तैयार कर लूँगी जाने के लिए। तो अब हम सब हो चुके हैं रेडी और बस अब हम निकलने ही वाले हैं। घर के लॉक वगैरह लगा दें और फिर जाएंगे हम गुरुजी के आश्रम। जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। तो आज है गुरु पूर्णिमा और आज हम जा रहे हैं हमारे जो आनंदपुर वाले गुरुजी हैं उनके आश्रम। मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, गुरुजी के दर्शन करेंगे और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। ये आ गया, ये मेरा शरारती बच्चा आ गया। तो आज इसके स्कूल का पहला दिन भी था और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आज 3 जुलाई है। तो अब हम गुरुजी के आश्रम पहुँच के वहाँ के मैं आपको दर्शन कराऊंगी और वहाँ पे हम रोक देंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो वहाँ पहुँच के हम फिर आपसे मिलते हैं। गुरु के ताल पर जो गुरुद्वारा है वहाँ है, वहाँ से हम जा रहे हैं कमला नगर की तरफ। तो ये रास्ते में मैं आपको व्यू दिखाती हुई चलूँगी। आप देख सकते हैं हमारा गुरुद्वारा कितना सुंदर लग रहा है। तो ये है मथुरा हाईवे। तो यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं अपने गुरुजी के आश्रम। तो आप इसका व्यू का भी नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बेटा बिल्कुल इतना एंजॉय कर रहा है, सामने की तरफ ही खड़ा होता है और सब कुछ देखता हुआ जाता है और बहुत मस्ती करता है। और मैं भी फ्रंट सीट पर ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना था और आप लोगों से बातें भी करनी थी। तो हमें घर से आश्रम पहुंचने में लग जाते हैं लगभग 20 से 25 मिनट और कभी कभी ट्रैफिक और रश मिल जाता है तो हमें 30 से 35 मिनट भी लग जाते हैं। तो अभी तो रास्ता काफ़ी साफ़ है, तो आराम से हम जा रहे हैं। पहुंच के मैं आपको कराती हूँ गुरुजी के आश्रम के दर्शन। तो ये हम आ गए हैं अपने गुरुजी के आश्रम पे माथा टेकने के लिए। आप देख सकते हैं श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंदपुर ट्रस्ट। तो ये हैं हमारे गुरुजी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने इनकी दीक्षा ले रखी है। तो यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। तो ये है मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ। आश्रम हम जा रहे हैं अंदर। अब मैं आपके साथ बाद में बात करूँगी। मैं यहाँ पर माथा टेक लेती हूँ और गुरुजी के आश्रम में दर्शन कर लेती हूँ। यहाँ पर वीडियो बनाना, शूट करना बिल्कुल मना है। तो बहुत ही मतलब अंदर से, मतलब बाहर की तरफ से ही हमने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे कार्यभार संभाला हुआ है आश्रम का, उन्हें हम बोलते हैं बाई जी। तो यहाँ पे मैं बाई जी से मिल रही हूँ और बेटी को मैं पहली बार लेकर आई हूँ। तो वो कह रही है दिखा दिखा कैसी है तेरी बच्ची, बड़ी प्यारी है। तो उसको छेड़ दिया, उसका हेयर बैंड नीचे कर दिया है, तो वो एकदम से रो गई है और सभी लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं उसको चुप करा रही हूँ, वो चुप ही होगी, बहुत जल्दी चुप हो जाती है। अगर रो भी जल्दी जाती है तो इतनी जल्दी चुप हो जाती है, बहुत जल्दी। तो पहली बार यहाँ लेके आए हैं तो उसको माथा टेकवाना था, उसको आशीर्वाद दिलवाना था। तो हम आश्रम से होकर आ गए हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको वहाँ का वीडियो नहीं दिखा सकती थी, इसलिए इतना ही शूट कर पाई हूँ।
हम गए थे गुरुजी के आश्रम, वहाँ से हम दर्शन करके वापस आ गए हैं। ये है हमारी रानी बेटी, रानी बेटी, पापा है, और बाबू की दादी है, हटो हटो हटो, और ये है बाबू के दादाजी और दादी। तो हम सब दर्शन करके घर वापस पहुँच रहे हैं, बस 1-2 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।